वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ फिश। आज मैं आपको सोलर सिस्टम के सेकेंड पार्ट बताने वाला हूँ, जिसमें मैं अर्थ पे जीवन कैसे संभव हुआ, जीव जंतुओं का जन्म कैसे हुआ, कैसे इसका एवोल्यूशन बढ़ता गया, इसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम कैसे बना, बाकी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और अर्थ कैसे इस रूप में आए। तो आज मैं आपको अर्थ पर जीवन कैसे संभव हुआ इसके बारे में बताने वाला हूँ। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले अर्थ पर जीवन कहीं तक भी संभव नहीं। अर्थ उस वक्त अब का एक गोला था, उस पर जीवन कहीं तक भी संभव नहीं। समय के साथ धीरे धीरे उसकी सतह ठंडी होती गई। बारिशों की वजह से वहाँ पर महासागरों का निर्माण होना शुरू हुआ। जानवरों के हिसाब से शुरुआती समय में महासागरों के अंदर सबसे पहले समुद्र में प्रोटोसेल्स का जन्म हुआ, जिसे अणु कहते हैं, जो आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले सूक्ष्म जीव बने थे। यही आगे जाकर जीव जंतुओं के रूप में बदलने लगे। उस समय बहुत ज्यादा साधारण जीव, उस वक्त ये बिना ऑक्सीजन के भी जी सकते थे। धीरे धीरे समय के साथ उस जीव ने फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया। इससे ऑक्सीजन वातावरण में इकट्ठा होना शुरू हो गया। और उस समय ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जहरीली थी, इसलिए बहुत सारे जीव जंतु उस समय मरने लगे और आगे जाकर यही एक जीवन का आधार बनने वाला था। आज से करीब 60 करोड़ साल पहले बहुकोशिकीय जीव जन्म, जो समुद्र के अंदर जन्मे थे। यहाँ पर अचानक बहुत सारे जीव जंतुओं का जन्म होने लगा। इसमें कीड़े, मछलियाँ, पौधे और बहुत सारे जीव जन्मे। भूमि पर जीवन कैसे शुरू हुआ? आज से करीबन 40 करोड़ साल पहले सबसे पहले पौधे और फिर जानवर पानी से निकलकर जमीन पर आए। इसके बाद यही आगे जाकर डायनासोर, स्तनधारी और इंसानों के रूप में विकसित होने लगे। आइए जानते हैं डायनासोर कैसे बने। आज से करीबन 23 करोड़ साल पहले जो जीव जंतु समुद्र से निकले थे, वो डायनासोर के रूप में विकसित होने लगे। शुरुआती समय में सबसे पहले छोटे 2 पैरों पर चलने वाले डायनासोर का जन्म हुआ था। यही धीरे धीरे आगे जाकर डायनासोर बने। शुरुआती समय में डायनासोर छोटे और बहुत ज्यादा तेज थे। उसके बाद उनका एक सुनहरा काल आया, जिसे हम जुरासिक काल कहते हैं। जुरासिक काल को अक्सर डायनासोर का सबसे अच्छा काल कहा जाता है। इस समय डायनासोर बहुत बड़ी संख्या और आकार में विकसित हुए थे। इस युग के अंदर बहुत सारे डायनासोर का जन्म हुआ था, जैसे कि मांसाहारी डायनासोर, उड़ने वाले डायनासोर। सभी डायनासोर का जन्म इसी युग के अंदर हुआ था। इसके बाद समय के साथ और बहुत सारे डायनासोर का जन्म हुआ, जैसे कि टी-रेक्स बहुत ज्यादा खूंखार शिकारी था, किसी भी जीव जंतु को देखते ही उस पर आक्रमण करने लगता। इसी समय कुछ पौधे और कीड़े भी विकसित हुए थे और डायनासोर का करीबन बहुत सालों तक पृथ्वी पर राज रहा था। वो बहुत सालों तक इस पृथ्वी पर बहुत अच्छी तरीके से रहे थे। और फिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ? आइए जानते हैं। एक विशाल उल्का पिंड मैक्सोवे की जमीन से टकराता है। इसका टकराव इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि आप सोच सकते हैं कि आज के लाखों परमाणु बम से भी ज्यादा इसका इम्पैक्ट था। इसके इम्पैक्ट के कारण आग और धूल से पूरा आकाश भर चुका था। सूर्य का प्रकाश महीनों और सालों तक धरती पर नहीं पहुंच पाया था। तापमान अचानक घटा, पौधे और खाक श्रृंखलाएं टूट गई, सभी चीज पृथ्वी पर जैसे नष्ट हो चुकी थी। इस इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी पर लगभग 75% प्रजातियां खत्म हो चुकी। समुद्री जीव, उड़ने वाले जीव और ज्यादातर डायनासोर विलुप्त हो गए। केवल छोटे स्तनधारी जैसे कि मच्छर, कीड़े मकोड़े और कुछ अन्य जीव बच चुके थे। इससे आगे जीवन कैसे संभव हुआ? लोग कैसे जन्मे? होमो सेपियंस का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने पृथ्वी पर जीवन कैसे प्रारंभ किया? उन्होंने क्या ऐसा काम किया जो हमारे वो पूर्वज कहलाते? इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।